हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 29 अक्टूबर और आज आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का जो रियल पेपर का जो आंसर की है वो लेकर आया हूं, तो इस बात पे वीडियो को लाइक के साथ शुरू कीजिएगा। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारे के सारे सबसे पहले आप लाइक कर दो और शेयर कर दो सभी दोस्तों तक वीडियो पहुँचाने के लिए। और पूरा आंसर की देखना है आपको एंड तक, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जिस भी दोस्त ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहले अपने जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए जीएस में आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। तो ये था दोस्तों 1909 का परिषद अधिनियम। राइट आंसर हो जाएगा 1909 का परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए जीएस का, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। तो इसका जो मिलान करेंगे दोस्तों वो हो जाएगा, पहले का सी होगा, ठीक है। दूसरे हो जाएगा होलकर का इंदौर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, 1 का सी, ठीक है। और यहाँ पे सी का 2, ए का 3, डी का 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएस में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था वैशाली में। तो वैशाली ऑप्शन में आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान जो मार्च है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए जीएस में, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो उपनिषद आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जीएस का, बुरहानपुर में स्थित जो आपका असीरगढ़ किला है ना, जिसे दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, ये निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो ये दोस्तों बनवाया गया था आशा अहीर राजा के द्वारा। तो राइट आंसर होगा आशा अहीर। अगला क्वेश्चन जीएस का, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा के और उनके सहयोगियों को हराया था खानवा के युद्ध में। तो खानवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीएस का, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इनका संबंध था राजस्थान क्षेत्र से। तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जीएस में। जीएस का अगला क्वेश्चन आया था कि 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे जो अधिक 263 खदानें हैं वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो सबसे अधिक है ना वो झारखंड में है। तो झारखंड आपका राइट आंसर होगा। अगला जीएस का क्वेश्चन आया था कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में है। तो यह केन्या में है। केन्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जीएस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले भारत में जो वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था ये सर H.G. चैंपियन के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सर H.G. चैंपियन। अगला क्वेश्चन जीएस में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। तो मंडी षड्यंत्र हुआ था गदर पार्टी के नेतृत्व में। तो गदर पार्टी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जीएस में देखिए कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। तो ये मनाया था मुस्लिम लीग ने। राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। अगला जीएस का क्वेश्चन पूछा गया कि चबी मूरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये दोस्तों भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला जीएस का क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों ये जाना जाता था भारत की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना, इसके संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना राइट आंसर होगा। अगला जीएस का क्वेश्चन आया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन
किस दिन को किया गया था, और उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रेसिडेंस के चैम्बर में हुआ था। तो दोस्तों देखिए, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है ये 28 जनवरी 1948 को किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन पूछा गया जीएस में, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो ये दी गई थी अधिनियम 61 के तहत, एक्ट 61। राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम 61। अगला जीएस का क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट जीएस का क्वेश्चन आया था कि राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू हुआ था, तो नागौर आपका राइट आंसर होगा। अगला जीएस का क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का जो विचार है ना, ये केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो केलकर टास्क फोर्स आपका राइट आंसर होगा। अगला जीएस का क्वेश्चन आया कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में, विजया बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीएस में कि भारत की दुग्ध क्रांति के चरण प्रथम जो कि 1970 से 1980 तक थी, इसको दोस्तों विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो ये किया गया था यूरोपीय संघ, तो यूरोपीय संघ ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जीएस का क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो दोस्तों राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है महाभियोग की शक्ति की जो इसकी विशेषता होती है, तो महाभियोग की शक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जीएस का क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? सिनकोना का जो पेड़ है ये मलेरिया के इलाज के लिए दवा का प्रदान करता है, तो सिनकोना का पेड़ राइट आंसर है। अगला जीएस का सवाल कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन वन है, तो वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीएस का कि तारों के चमकने का कारण क्या है? तारों के चमकने का कारण है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होना, तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला दोस्तों देखिए, जो नेक्स्ट जीएस का क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए? तो ये अपनाए गए आयरलैंड से, तो आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जीएस का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधान सभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? तो ये 104वां संशोधन अधिनियम 2019 में ये जो है वो समाप्त किया गया है, तो 104वां संशोधन अधिनियम 2019 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो साइंस का क्वेश्चन था कि खालिस्तान एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, तो जो एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा एनोडाइजिंग। अगला साइंस का क्वेश्चन आया था कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं, तो उसे बोलते हैं कायांतरण, मेटामोफोर्सिस। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जीएस का क्वेश्चन था कि भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, तो नई दिल्ली इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था जीएस में कि जो संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों को एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल एक हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? ये उड़िया में भाषा में उपलब्ध नहीं है, तो उड़िया भाषा आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम बताइए, तो ये थी विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जीएस में पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP
2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है जन जन साक्षर। तो जन जन साक्षर इसकी नई टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन आया था जीएस में कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? तो ये की है गृह मंत्रालय ने। तो गृह मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया जीएस में कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जीएस का क्वेश्चन आया था कि पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों छठा संस्करण। तो छठा आपका राइट आंसर होगा। अगला जीएस का क्वेश्चन था जिम्स केया को 26 जुलाई 2023 की नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है यूनाइटेड किंगडम से। तो यूनाइटेड किंगडम आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था जीएस में कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित को किस तारीख को मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। तो 14 दिसंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला जीएस में क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन था द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो टोटल 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। तो NAPCC के तहत तो 8 आपका राइट आंसर था। अगला जीएस का क्वेश्चन था कि हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? तो ये हो सकता है दोस्तों USA। तो USA इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जीएस का था कि भारतीय विमान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों जमशेदजी नूसरवानजी टाटा के द्वारा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला जीएस का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की है? 26वें संस्करण की। तो 26वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जीएस का क्वेश्चन था कि पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर था। अगला जीएस का क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जीएस का क्वेश्चन था कि कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स जो ग्राउंड है ये दोस्तों पोलो से संबंधित है। तो पोलो ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे जीएस में पूछा गया, संत मालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये दोस्तों दादरा और नगर हवेली में है। तो दादरा और नगर हवेली आपका राइट आंसर होगा। अगला जीएस का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? कोमोरोस संघ की राजधानी है मोरोनी। तो मोरोनी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो विधान परिषद के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करते हैं। तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और जीएस का जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस पेपर का कि निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी?
तो ये लिखी थी श्री यशकाचार्य जी ने। तो श्री यशकाचार्य जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारे जीएस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें बचे सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अप्रिसिएट कीजिए, इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की रोज़ाना ऐसी वीडियो देखने के लिए।